आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है रेलवे में CEN नंबर 03/2024 जो कि जेई पोस्ट के लिए और इसके अलावा अदर पोस्ट के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, अब इसका फ्रेंड्स लास्ट डेट आ गया है 29/8/2024। तो ये लास्ट डेट अपडेट है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपको आवेदन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो में आप इस जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती हो गई है फॉर्म को अप्लाई करते हुए तो फ्रेंड्स आप 30/8/2024 से 8/9/2024 तक आप इसमें जो है करेक्शन कर पाएंगे। आप यहां पर आरआरबी चेंज नहीं कर सकते, और जो आपकी जानकारी है क्रिएट एन अकाउंट में वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो ध्यान से करना होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2024 फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करके लॉगिन करना है। और आप पहली बार कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर दीजिए। आपका नाम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है नहीं किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रीटाइप करना होगा, तो डेट मंथ एंड ईयर आपको रीटाइप करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम और मदर नेम आपको देना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर देंगे। वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करेंगे। आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। अगर आधार से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपका देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में है अगर अभी आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो, और आधार कार्ड है तो आप सिंपली वेरीफाई आधार पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक कीजिए। आपके पास एक OTP आती है, वो OTP आपको यहां पर एंटर करनी होगी। इसके बाद एक पासवर्ड बनाना है, और उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपके फ्रेंड्स से प्रोफाइल को आप प्रीव्यू करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप आएंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर, और यहां पर अपने मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पर देखिए आपको CEN नंबर 03/2024 जेई पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका रीजन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिससे भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। आई एम नॉट करेक्टली डिबेट पर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन, आपकी मदर टंग कौन सी है, आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या है एग्जाम का। इसके बाद कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी कम्युनिटी कौन सी है, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। कास्ट का नाम आपको देना होगा, तो मैंने अभी सिर्फ सैंपल है, डेमो लिखा है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर जो भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन है वो आप जानकारी दे सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो आप यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो इशूइंग अथॉरिटी नहीं है तो आप दूसरी इशूइंग अथॉरिटी भी यहाँ पर दे सकते हैं, अगर वो इसमें नहीं है तो। या फ्रेंड्स आप गूगल पर सर्च कर लें, जैसे मान लीजिए सिटी मजिस्ट्रेट है तो उसके इक्विवेलेंट कौन सी पोस्ट होती है वो फ्रेंड्स आप सर्च करके आप उसके बाद यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको फिर भी यहाँ पर वो नाम नहीं मिल रहा है तो अपनी तहसील पर जाकर आप पूछ सकते हैं कि अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कास्ट का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद किस स्टेट ने ये इशू किया है, डेट ऑफ इशू क्या है। अगर आपको देखिए ट्रेवलिंग पास नहीं चाहिए तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, पर अगर आपको ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे, और आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ध्यान रखिएगा PDF फॉर्मेट में। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका डाउनलोड फॉर्मेट सेक्शन है इसके अप्लाई वाले पेज पर यहाँ पर देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स के जितने भी फॉर्मेट है या जो भी आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट चाहिए वो सब आपको मिल जाते हैं। जैसे SC ST का सर्टिफिकेट है तो आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर देखिए SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट आ जाता है। ये वाला फॉर्मेट आपको अपलोड नहीं करना, आपके पास जो भी फॉर्मेट है वो इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इन्हें अपलोड करेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NCL सर्टिफिकेट है, तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। बस यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो आप फॉर्मेट चेक करना चाहें तो डाउनलोड फॉर्मेट में जाकर आप सर्टिफिकेट्स को चेक कर सकते हैं किस तरह के फॉर्मेट आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपका एड्रेस सेक्शन है, एड्रेस सेक्शन फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो करेंगे, पीएच कैटेगरी है तो यस या नो करेंगे। ईबीसी होल्डर के लिए यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर आप यस करते हैं तो ईबीसी होल्डर कौन होते हैं, जो कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है या जिनके पास बीपीएल कार्ड है, तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करेंगे। आपको फ्रेंड्स फीस में छूट चाहिए तो आप यस करेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशुइंग अथॉरिटी, जैसे आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल दे सकते हैं, या फ्रेंड्स इनमें से जो भी आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ इशू देंगे। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवे में, या फ्रेंड्स आपका करंट डिपार्टमेंट क्या है, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल क्या है, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक डिटेल फॉर रिफंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप कोई भी फीस में रिफंड चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके लिए देखिए आपका जो भी फ्रेंड्स बैंक अकाउंट है उसकी जानकारी आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट की जो जानकारी है वो आपके बैंक की जो पासबुक होती है उसके फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे 10th का, तो 10th सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, ये आपको देना होगा। इसके बाद देखिए आपके पास मान लीजिए डिप्लोमा है, 3 ईयर का डिप्लोमा है, तो डिसिप्लिन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा डिसिप्लिन है तो आपको देखिए लिस्ट मिल जाती है, डिसिप्लिन सेलेक्ट कीजिए। कोई सब स्ट्रीम है तो आप उससे दे सकते हैं। इसके बाद सेम किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको कब पास किया है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए इसको जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप देकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ। इसके बाद मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा नहीं है, आपके पास बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है, तो बैचलर ऑफ साइंस में भी आपको डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं और सेम आपको यहाँ पर कब आपने इसको पास किया है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो आप सेम यहाँ पर भी आपका जो स्ट्रीम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सब स्ट्रीम किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये आप देंगे और उसके बाद यहाँ से ऐड कर देंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरह की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, और यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल फोटो आपकी अपलोड हो गई, पर फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। सिंपल स्टेप है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स आप हमारी मेल आईडी पर हमें जो है जानकारी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ पर सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करने का। अब देखिए आपने यहाँ पर पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल डॉक्यूमेंट जिसमें आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर हैं वो सब जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे, उसके बाद आप जिन जिन पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे अप्लाई करने के लिए वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो एलिजिबल पोस्ट आपको यहाँ पर तभी शो करता है जब आपने अपनी जानकारी यहाँ पर सही से फिल की है। अगर आप अपनी जो भी जानकारी आपने यहाँ से फिल की है अगर आप उसमें जो है एलिजिबल नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पर कोई भी पोस्ट शो नहीं करती। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस नोटिफिकेशन में चेक कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पर देखिए प्लस का साइन मिलता है, आप यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको जो भी प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रेफरेंस आप देना चाहें, जितनी प्रेफरेंस आप देना चाहें वो सब आप देखिए मैंने यहाँ पर दे दी है। तो आप मान लीजिए इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर शो करती है। इसके बाद से कहता है कि आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, सेलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप में जाइए और उसके बाद आपका जो भी एग्जाम ग्रुप आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लेस का नाम लिखेंगे, मतलब जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहां से प्रीव्यू एप्लीकेशन आपको चेक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो आपको यहाँ पर शो करती है। इसके बाद दो ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। क्यूआर के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो भी पेमेंट है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे और जब आपका पेमेंट वेरीफाई या कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है।